गुड मॉर्निंग निर्वाण जीएस अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर 29 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ जो है हम फिर हाजिर हुए हैं और करंट अफेयर का ये सेगमेंट जो है जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वेसल्स रिसेंटली हैंडेड ओवर टू द नेवी बाय कोचीन शिपयार्ड? ठीक है, लक्ष्मी है, पद्मा है, माहे है, हर्षा है। ये बेसिकली जो है माहे नाम से जो है ये भारत का पहला एंटी स्वदेशी सबमरीन पोत है और लगभग अगर आप देखो 80% जो है ये एंटी सबमरीन जो है पोत है जो बेसिकली जैसे कम समुद्री अभियान है, जैसे कम समुद्री अभियानों के लिए ठीक है ये जो है महत्वपूर्ण है। स्वदेशी रूप से जो है इसको जो है निर्मित किया गया है और पनडुब्बी रोधी भी है ये, पनडुब्बी रोधी भी जो है ये है, पनडुब्बी रोधी भी जो है ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट? और सिंड्रियम है, नेफ्रिथ्रोमाइसिन है, बालागिलोटोजोन है, हेमासीन है। इसमें जो नेफ्रोथ्रोमाइसिन है ये पहली क्या है भारत की स्वदेशी विकसित एंटीबायोटिक है जो बेसिकली जैसे कैंसर हो गया या जैसे जो मधुमेह के रोगी हैं उनको जो है ये किस्म की क्या करेगी, संरक्षित करेगी और उनको जो है मेटाबॉलिज्म को जो है डेवलप करने का कार्य भी ये एंटीबायोटिक जो है करेगी। ठीक है, इसका जो व्यावसायिक नाम है वो बेसिकली मिकनॉफ है, मिकनॉफ जो है इसका व्यावसायिक जो है नाम है, नेफ्रोथ्रोमाइसिन। रूस के अबू सुफियान खारखाराखो के साथ इस भारतीयों को जो है ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 अलोंग विद रसिया अबूश्याम खारखाराखो? ठीक है, ये अभी भारतीय हैं जैसे हर्षित जैन, अमरजीत शर्मा, अंजलि राघव और सबीर हसन है। ये बेसिकली सबीर हसन को जो है ये बेसिकली अवार्ड जो है दिया गया है। ब्रिक्स जो है एक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और जो है इसके अलावा 5 और कंट्री, टोटल 10 कंट्रियों का एक सेगमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसका एक इंटरनेशनल जो है अवार्ड दिया गया है। सबीर हसन जो है ये बेसिकली इंडिया से जो है इनको दिया गया। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है बेसिकली इनको बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है इनको अवार्ड ये प्रदान किया। इनमें से किस देश ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में दोहरा स्वर्ण पदक? Which of the following country won a double gold medal at Asian Youth Games 2025 held in Bahrain? बेसिकली भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। भारत ने ये जीता है और ये जीता है कबड्डी में। ठीक है, भारत ने जीता है कबड्डी में जीता है, यानी मेल और फीमेल यानी दोनों ही जो अवार्ड है वो भारत ने जीते हैं। ठीक है, और हराया किसको है? इटली, ईरान को, सॉरी ये ईरान को जो है इसमें ईरान को जो है हराया। ठीक है, दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही जो स्वर्ण पदक हैं वो भारत ने जीते हैं। ठीक है, इस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट शौर्य वन इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ये बेसिकली राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, और 1971 में जो अभूतपूर्व प्रदर्शन भारतीय सेना ने किया था उसी की याद में जो है बेसिकली ये शौर्य वन का उद्घाटन जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह उन्होंने किया है राजस्थान के जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है? काफी अच्छा प्रश्न है। Who among the following has been appointed as the first woman president of Indian Cricket Association? ICA ने जो है ये भारत की भूतपूर्व जो है महिला क्रिकेट कैप्टन है और क्रिकेट से शांता रंगास्वामी। ठीक है, ये जो है क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर के साथ साथ 1996 में जो है इनको अर्जुन पुरस्कार और साथ ही पहली महिला जिन्होंने जो है टेस्ट में शतक लगाया, टेस्ट में जो है 100 मारा था, पहला शतक जो है इन्होंने मारा था और ये शांता रंगास्वामी है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, ये ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है 2025 जीता है? Who among the following won the British Academy Book Prize 2025? सुनील अमृत, पारुल मिश्रा, अजय रावत, अभिषेक नायर। ये सुनील अमृत हैं। ठीक है, इन्होंने जो है ये ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है जीता है और इन्होंने क्या किया कि 500 ईयर के पर्यावरणीय जो संबंध है उनके बारे में जो है जानकारी एकत्रित की है और इनकी जो पुस्तक है द बर्निंग अर्थ के लिए जो है
द बर्निंग अर्थ के लिए जो है ये अवार्ड दिया है। काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। किसने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के एडवाइजरी बोर्ड पर जजेस का पहला भारतीय चेयर नियुक्त किया गया है? पहले भारतीय चेयर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन चेयर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? ये सर्वेश जैन, रविंद्र गुप्ता, सुहानी मिश्रा, प्रतिमा M सिंह। बेसिकली ये पहली महिला भी है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रतिमा M सिंह, ठीक है। और इनको जो है 2025 से 2027 तक 2 साल के लिए जो है इस पद पर जो है रखा गया है, और ये पहली भारतीय है, भारतीय महिला है जिनको ये उपलब्धि जो है प्राप्त हुई है, ठीक है। बौद्धिक संपदा यानी WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष। निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट, ये 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द गोल्डन बूट ईयर ऑफ 2025? लियोनेल मेसी, लामिने जमाल, अर्लिंग हालैंड, रोनाल्डो। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, ठीक है। इनको जो है ये गोल्डन बूट्स 2025 है, ये है बेसिकली सम्मानित किया गया। सरकार द्वारा ज्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली जो कपास की खेती है को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? विच मिशन हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्ड लॉन्ग फाइबर कॉटन? ठीक है, और ये कपास साथी मिशन है, कपास क्रांति मिशन, किसान मित्र कपास सखा। कपास क्रांति मिशन है, और सरकार ने इसके लिए जो है 600 करोड़ जो है राशि को आवंटित किया है। लंबे रेशे की है, इसमें क्या है, सरकार ने कपास पैदा करने वाले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या कहिएगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने के लिए जो है इस पहल को शुरू किया है, कपास क्रांति मिशन। ये जो है लंबे रेशे वाली है, ठीक है। इसकी मांग जो है विश्व में अधिक है। कपास, अगर कपास की बात करें तो ये काली मिट्टी, और काली मिट्टी को बेसिकली रेगूर मिट्टी भी जो है, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें जो है इसकी पैदावार अच्छी होती है। तो कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की। नेक्स्ट, अब ये सेगमेंट में क्या है, जैसे आज के सेगमेंट में हमारे पास हिस्ट्री का वर्ड है, जैसे अकबर के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म जो है वो हमीदा बानो बेगम, ठीक है, बानो बेगम से जो है 1542 में हुआ था। राणा वीर साल अमरकोट के राणा थे, ये के महल में इनका जो है जन्म हुआ था अकबर का। 2 बार जो है इनका राज्याभिषेक हुआ। 1556 पानीपत के दूसरे युद्ध में, ठीक है, हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था, ठीक है। 1556 से 1560 तक इन पर जो है बैरम खां के संरक्षण में इन्होंने कार्य किया। बैरम खां जो है इनके सेनापति भी थे, और दूसरे पानीपत के युद्ध में जो है वो कमांड भी कर रहे थे। तो उसमें जो है इन पर अधिकार था 1556 से 1560 तक, ये बेसिकली उन्हीं के सानिध्य में रहे। उनकी उम्र जो है लगभग 13 साल थी उस समय। और उसके बाद अगर आप देखो 1562 में अकबर जो है हरम दल से जो है मुक्ति मिली थी इनको। ये पेटीकोट गवर्नमेंट के अधीन थे, जिसमें महानंदा वगैरह जो है काफी ताकतवर महिलाएं थी, उनके अधीन ये वर्क करते थे। अगर आप देखें अकबर जो है इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो इतिहास में अकबर जो है अपने नाम से ही जो है अभूतपूर्व है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध में जो है इन्होंने राणा प्रताप को जो है बेसिकली हरा तो नहीं पाए थे, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में इनके साथ हुआ था, ठीक है। और भी जो है बहुत से जो देखें इनका जो प्रांतों की संख्या है लगभग 15 थी, 12 उत्तर में और 3 जो है प्रांत दक्षिण भारत में इनके थे, ठीक है। राजस्व प्रणाली की जो जब्ती प्रणाली है, राजस्व की जब्ती प्रणाली, या जैसे दहसाला बंदोबस्त, राजा तोडरमल उन्होंने जो है इसको शुरू किया था, ठीक है। 1562 में इन्होंने जो है दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर उसकी समाप्ति की। 1564 में जजिया कर की समाप्ति, ठीक है। 1579 में महजर की स्थापना। 1575 में जो है फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। 1579 में जो है महजर की। 1580 में दीन इलाही जो है धर्म चलाया था, और उसको बेसिकली जो है राजा बीरबल जो थे उन्होंने एक हिंदू मात्र राजा थे जिन्होंने इसको माना था। 1582 के लगभग जो है इन्होंने मनसबदारी प्रथा है उसको बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है।
इबादत खाना 1575 में आता है। इबादत खाना, इबादत खाने की स्थापना जो है वो 1575 के लगभग आती है। ठीक है। बसावन और दसवंत, दसवंत व बसावन ये इनके दरबार के चित्रकार थे, हालांकि और भी थे, ये महत्वपूर्ण थे। अनुवाद विभाग भी इन्होंने बनाया था। अनुवाद विभाग में इन्होंने जो है रामायण का, महाभारत का, रजनामा से जैसे और सभी पुस्तकों का जो है फारसी में अनुवाद इन्होंने कराया था। हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी का स्वर्ण काल इनके टाइम को जो है कहा जाता है। और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, इनको जो है आप हमारे ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से या जो हमारा एप्लीकेशन है तो उससे जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों के वर्गीकरण में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है मोड़दार पर्वत आते हैं या वलित पर्वत, इनको जो है फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है। चट्टानों में संपीड़न के कारण, ठीक है, इनका जो है क्या होता है, निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन होता है वलित पर्वतों का। ये विश्व के क्या है, विश्व के सबसे विस्तृत और ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, जैसे एटलस है, हिमालय है, ठीक है, रॉकी है, एंडीज है, ये सभी जो है फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वतों के उदाहरणों में आते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते हैं इनको। ठीक है। अवरोध के कारण ब्लॉक पर्वत जो है तनाव और खिंचाव कह सकते हो, तनाव व खिंचाव के द्वारा जो है इनका जो है निर्माण होता है, यानी इन पर्वतों का निर्माण तनाव व खिंचाव के द्वारा जो है होता है। एक भाग जो है तो क्या होता है, धस जाता है, इसमें धस जाता है, ऊपर उठ जाता है। कुछ भाग जो है क्या होता है, कुछ भाग धस जाता है। अब जैसे कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा है, ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा, ये विश्व का सबसे क्या है अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। जैसे पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज है, सॉल्ट रेंज भी आता है, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज है वो भी इसी में आता है। ठीक है। वॉसगेज पर्वत है फ्रांस का, वो भी इसी में आता है। तीसरे नंबर पे आते हैं जिनको संग्रहित पर्वत कहते हैं, संग्रहित पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, ये बेसिकली संग्रहित पर्वत कहता है। उसके बाद अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, इसमें सबसे अरावली है, अरावली जो है विश्व की, अरावली ये विश्व की सबसे पुरानी सतह और अवशिष्ट पर्वत का जो है उदाहरण है। इसमें जो है पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, ये सभी और जो है ठीक है आते हैं। तो ये कुछ वर्गीकरण है, मोड़दार, अवरोधी, ब्लॉक, संग्रहित, अवशिष्ट पर्वत, तो ये पर्वतों के वर्गीकरण में आते हैं। तो ये सेगमेंट जो है होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा हो। नए सेगमेंट के साथ जो है फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए